जय हिंद छात्रों। मैं विघ्नेश जायसवाल, आपका नैतिक शिक्षा का अध्यापक आज आपको नैतिक शिक्षा के दूसरे पाठ के बारे में बताऊंगा। इसकी शिक्षा आपको समझाऊंगा, इसके मोरल, इसकी वैल्यू को आप समझाऊंगा। आप ध्यान से इसे सुने, समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ठीक है छात्रों, तो आइए हम दूसरे पाठ को देखते हैं। आप सभी अपने नैतिक शिक्षा के दूसरे पाठ को खोल लें। आपका दूसरा पाठ है सबसे अच्छा कौन। सबसे अच्छा कौन। तो छात्रों, आपसे अगर ये कहा जाए कि सबसे अच्छा कौन होता है या सबसे अच्छा कौन है, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे? आप यही सोचते हो, यही देखते हो कि जो बहुत अमीर है, जो बहुत सुखी है, जो स्वस्थ है, वही सबसे अच्छा है। जो सबसे खूबसूरत है, जो सबसे सुंदर है, वही सबसे अच्छा है। तो आप इस कहानी को समझें और जानने की कोशिश करें कि वास्तविक सुंदरता क्या होती है और वास्तविक अच्छा कौन होता है। सुंदरता या अच्छाई कोई बाहरी गुण नहीं, बल्कि ये हमारे अंदर का गुण होता है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं। इस कहानी में शुरुआत यही होती है कि सबसे अच्छा कौन है। तो सबसे अच्छा वही होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई करता है, जिससे सब खुशियाँ पाते हैं। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल का नाम आपने सुना होगा। अकबर बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहे हैं भारत के, और वो अपने दरबार में अपने दरबारियों के साथ जब बैठते थे तो हमेशा उनसे प्रश्न करते रहते थे, हमेशा उनकी तर्क शक्ति को जानने की कोशिश करते थे, जिससे उनको समस्याओं का समाधान भी मिलता था और वो अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बारे में जान भी लेते थे। तो एक बार की बात है, ऐसे ही सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और वो अपने दरबारियों से कहते हैं कि मुझे 5 प्रश्नों का आज उत्तर चाहिए, मुझे 5 प्रश्नों का जवाब दो, और जो सही जवाब देगा, संतुष्ट मुझे करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। तो अकबर अपने 5 सवाल पूछते हैं, और उन 5 सवालों में वो पूछते हैं कि बताओ, सबसे पहले बताओ, सबसे अच्छा दूध किसका होता है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, सबसे अच्छा फूल कौन सा होता है। तीसरा प्रश्न पूछते हैं, किसकी मिठास सबसे अच्छी होती है। चौथा प्रश्न पूछते हैं, किसका पत्ता सबसे अच्छा होता है। और आखिरी प्रश्न पूछते हैं कि सबसे अच्छा राजा कौन होता है। अब ये प्रश्न सुनते ही दरबारियों के मस्तिष्क में खलबली मच जाती है कि ये तो बड़ा विचित्र सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी सब अपने अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश करते हैं। दूध के बारे में कोई बताता है कि कोई कहता है गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, कोई कहता है भैंस का, तो कोई बकरी का। इसी तरह जब फूलों की बात आती है तो अधिकतर लोग कहते हैं कि फूल गुलाब का सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो सुंदर होता है। जब मिठास की बात आती है तो लोग तरह तरह के पकवान और मिठाइयों के नाम बताते हैं कि वो सबसे मीठा होता है। और पत्तों में कोई केले के पत्ते को कहता है, तो कोई नीम के पत्ते को, तो कोई पलाश के पत्ते को अच्छा कहता है। और जब राजा की बात आती है तो निसंदेह सभी अकबर को ही सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा राजा कहते हैं। इस समय तक दरबार में बीरबल उपस्थित नहीं रहते, और थोड़ी ही देर में जब बीरबल आते हैं तो उनके आते ही सारे जो सभासद थे, सारे जो दरबारी थे, उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। और वही प्रश्न जब बीरबल से किए जाते हैं तो बीरबल उनका सटीक, सही, एकदम सही जवाब देती है। पहले प्रश्न के वो जवाब में देते हैं कि सबसे अच्छा दूध कौन है। जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं सबसे अच्छा दूध माँ का दूध होता है, क्योंकि एक माँ का ही दूध ऐसा होता है जिससे बच्चे का लालन पालन होता है। और माँ का दूध ऐसा होता है जो गरीब अमीर सबको नसीब होता है, यानी सब उस दूध को पीता ही है। इसलिए माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे का पोषण करता है। बात जब आती है कि फूल कौन सबसे अच्छा होता है, तो कहते हैं कि फूलों में कपास का फूल सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उससे वस्त्र बनते हैं जो हमारे तन को ढकते हैं, हमें सर्दी गर्मी से बचाते हैं। और जब बात होती है कि मिठास किसकी अच्छी होती है, तो कहते हैं कि खाना पीना या मिठाई, ये तो हमारे भूख के ऊपर हमारे मिठास देती है। यानी हमें भूख लगी हो तो सादी रोटी भी मीठी लगती है, और ना भूख हो तो 56 भोग भी बेकार होते हैं। असली मिठास तो वाणी की मिठास होती है,
जो बोलने वाले को भी प्रसन्नता देती है और सुनने वाले को भी प्रसन्नता देती है। जब पत्ते की बात आती है तो कहते हैं पत्तों में पान का ही पत्ता सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पान के पत्ते से हमेशा दो लोग मिलते हैं। पान का पत्ता प्रेम का संदेश देता है। और जब राजा की बात होती है तो वो कहते हैं कि राजा, सबसे महान राजा इंद्र है, क्योंकि वो वर्षा कराता है और अपने प्रजा के लिए अनाज उगाने की व्यवस्था करता है। तो जो अपने प्रजा को खुश कर सके, जो अपने प्रजा को खुशियाँ दे सके, वही सर्वश्रेष्ठ राजा होता है। तो इस तरह से बीरबल सारे प्रश्नों का सटीक उत्तर देते हैं, जिसे सुनकर अकबर भी संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो बच्चों, इस कहानी का मुख्य जो सार है, जो मुख्य इसकी शिक्षा है, ये यही है कि कोई भी अपने रूप रंग गुण से सुंदर नहीं होता, अपने रूप रंग से नहीं सुंदर होता, बल्कि अपने गुणों से सुंदर होता है। और सबसे अच्छा वही काम होता है जो काम हम समाज की भलाई के लिए करते हैं। कोई भी काम करते समय हमें समाज और देश के हित को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए। सभी के सुख और भलाई में ही अपनी भलाई होती है और वही सबसे अच्छा काम होता है। ठीक है छात्रों, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब हम इसका अभ्यास पे कुछ चर्चा करते हैं, जिसे कि आपको स्वयं से अपनी पुस्तक में ही करना है। पहला प्रश्न है, बीरबल ने माँ के दूध को सबसे अच्छा क्यों बताया? तो क्यों बताया आप सोचिए। क्योंकि माँ का दूध सबके लिए होता है, सभी बच्चों के लिए होता है, उसमें अमीर गरीब का भेद नहीं होता और वो सबका पेट भरता है। बीरबल ने सबसे अच्छा फूल किसे बताया? सबसे अच्छा फूल कपास के फूल को बताया। वाणी की मिठास क्यों सबसे अच्छी होती है? तो वाणी की मिठास इसलिए अच्छी होती है कि ये हमेशा सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। बीरबल ने पान को क्यों अच्छा बताया? तो बीरबल ने पान को अच्छा बताया क्योंकि पान दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। और बीरबल ने सबसे अच्छा राजा किसे बताया? तो बीरबल ने सबसे अच्छा राजा इंद्र को बताया, क्योंकि वो अपने प्रजा के हित के लिए वर्षा कराते हैं और सबको खुशियाँ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस पाठ को अच्छे से फिर से समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद अभ्यास कार्य को स्वयं से अपनी पुस्तक में करेंगे। ओके, थैंक यू।